हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजी क्लासेस में। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सेन और आज मैं लेके आया हूँ मैथ का पार्ट 15। दोस्तों, बात करने वाले चुनाव कॉन्सेप्ट की। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चुनाव का एक पार्ट करा रखा है, बात दूसरे की करेंगे। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट जरूर किया करें, जिससे मुझे भी पता चलता है कितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला सके। दोस्तों, बात करेंगे आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की, सीखेंगे इजी तरीकों से। सवाल दे रखा है दोस्तों, एक त्रिपक्षीय चुनाव में एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए तथा सी जो तीसरे स्थान पर रहा उसने कुल मतों का 25% मत प्राप्त किए 25% मत प्राप्त किए तथा इस चुनाव में बी 1200 मतों से हार गया। बी 1200 मतों से हार गया। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। तो बताइए इस चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। दोस्तों, बहुत सवाल अच्छा है, पूछा जाता है। सवाल काफी बड़ा है लेकिन करेंगे बहुत इजी तरीके से। दोस्तों, चुनाव होता है और उसमें 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं। मान लिया कोई चुनाव हुआ था, चुनाव अपने आप 100% होगा, जो वोटों की संख्या अपने आप प्रतिशत में 100% होगा। 3 लोग खड़े हुए थे, एक ए खड़ा हुआ था, बी खड़ा हुआ था और सी। 3 कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो ये कहता है एक चुनाव में ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किए तथा सी जो तीसरे स्थान पर रहा कुल मतों का 25% मत प्राप्त किए थे। एक कैंडिडेट रहा था दोस्तों बी, वह 1200 मतों से क्या करता है, वो हार जाता है। तो ये कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या है, जो डाले गए मत थे वो कितने थे। दोस्तों, 100% अपने यहाँ पे मत होते हैं। ए ने 45 प्राप्त किए, सी ने 25 प्राप्त किए। अगर मैं 45 और 25 को जोड़ूंगा 70 हो जाएगा। सी कितने प्राप्त करेगा, 30% प्राप्त करेगा। दोस्तों, जो भी हार और जीत होती है वो 2 कैंडिडेट के बीच में होती है। लास्ट में 2 ही कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जिनके बीच में हार और जीत होती है। बाकी चुनाव में कितने भी कैंडिडेट खड़े हो, चाहे 10 हो चाहे 15 कितने भी खड़े हो, लेकिन जो हार और जीत होती है वो 2 कैंडिडेटों के बीच होती है। तो अब देखेंगे, ए ने 45% प्राप्त किए और बी ने 30% प्राप्त किए। हार और जीत रही इन दोनों के बीच में रही होगी। लेकिन जो बी हारा कितने वोटों से हारा है, 1200 वोट से हारा है। लेकिन परसेंटेज में कितने से हारा है, बात करूंगा मैं, जो परसेंटेज है कितने से आ रहा है, 15% से आ रहा है।
15% की अगर इसको वोट मिल जाते तो ये जीत जाता। वैसे वोटों में कितने से आ रहा है, 1200 से। अगर दोस्तों मैं यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा, 1200 बट्टे इधर कर लेता हूँ दोस्तों मैं, 1200 बट्टे 15 गुणा 100। 100% वोट थे, मैंने बताया था वोट अपने आप में कितने थे, 100%, इसलिए हम 100% को निकाल देंगे। करेंगे दोस्तों इसको 15 अट्ठे 120, क्या होगा दोस्तों, कुल जो मत डाले वो कितने थे, टोटल 8000 मत डाले गए। इस तरीके से दोस्तों हम आराम से सॉल्व कर सकते। कुछ नहीं था, 3 कैंडिडेट थे ए बी सी। क्या करता है, जो हार जो जीत होती है दो के बीच में होती है। कैंडिडेट बहुत सारे खड़े होते हैं लेकिन हार जीत होती है दो कैंडिडेट के बीच होती है। इसमें जो बी था 1200 वोटों से हार जाता, यदि इसको 1200 वोट मिल जाते तो ये जीत इसके बराबर आ जाता था। तो क्या होता है, इन्हें 45 इनका अंतर ले लिया, 15% की वैल्यू 1200, 1% की वैल्यू निकाल के 100% का मान निकाल दिया। आराम से दोस्तों हम कर सकते हैं। और लेते हैं मैथ्स प्रश्नों को। दोस्तों मैं पूरा आपको आर.एस. अग्रवाल का पूरा मैथ कराऊंगा, आप बस धैर्य बना रखें, हमारी वीडियो को प्लीज शेयर करते रहें। इसको कराने के बाद दोस्तों आपको मैं एक बार पूरा बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल से आप देखते ही आंसर दोगे। मेरा मेन टारगेट ये है कि मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद मैं आपको बेसिक एकदम ऑप्शन देख के ही आप आंसर बता सकोगे। लेते हैं दोस्तों मैथ्स प्रश्नों को। एक त्रिपक्षी एक त्रिपक्षीय चुनाव में, एक त्रिपक्षीय चुनाव में ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किए। सॉरी दोस्तों 10% है, 10% मत प्राप्त किए तथा इसी चुनाव में सी ने 60% मत प्राप्त किए, 60% मत प्राप्त किए और वह प्रथम स्थान पर रहा, और वह प्रथम स्थान पर रहा। इसी चुनाव में बी ने 900 मतों से हार गया। तो बताइए कुल कितने मत डाले गए। दोस्तों दे रखा है, पूछ रहा है कुल कितने वोट डाले गए, वोटों की संख्या पूछ रहा है, मत कितने लोगों ने मत डाले। एक त्रिपक्षी थे, 3 लोग थे दोस्तों परीक्षा में, बात 3 कैंडिडेट्स की हो रही है, 3 कैंडिडेट से 100% आप यहाँ में वोट रहे होंगे, लेकिन इसमें 3 कैंडिडेट थे, एक ए था, एक बी था और एक सी था। 3 कैंडिडेट थे ए बी सी। क्या होता है, ये व्यक्ति है वो अपने कितना 10% मत प्राप्त करता है। इसी चुनाव में सी जो प्रथम स्थान पर रहा था उसने 60% मत प्राप्त किए। दोस्तों जो चुनाव था, जो है क्वेश्चन जो मत डाले गए थे चुनाव में, वो 100% होंगे मतों की संख्या, परसेंट में तो हर चीज अपने में 100% होती है। ए ने 10% प्राप्त किया, बी ने 60% किया है, तो कितने हो गए, ए और बी को 70%, बचा कितना था 30% मत।
जो बी रहा दूसरे स्थान पर, उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 30%। तो ये कह रहा है कि इस चुनाव में बी ने 900 मतों से हार गया। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है इसको 900 मत और प्राप्त हो जाते तो ये किसके बराबर होता? सी के। लेकिन ये हारा परसेंट में कितनी मतों की वजह से? 30% की। रियल में मत कितने थे? 900। 30% की वैल्यू 900 दे रखी है। 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 900/30 इंटू 100% की वोटिंग अपने आप में। क्या करेंगे? 0 से 0, 3 का 9। दोस्तों कितना हो जाएगा? ये 3000 आ गई। तो कुल कितने मत डाले गए थे? कुल 3000 मत डाले। इसको काट सकते हैं आराम से दोस्तों, यार आपको समझ नहीं आया तो कर सकते हैं। 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल दी मैंने, तो 900 बट 1% की वैल्यू निकाली था 30 इसके नीचे आ जाएगा इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 बार 3 का 9 होता है। कितना बचा? 1 0 और 2 0 ये बचे। आराम से निकाल सकते हैं। कुल 3000 मत डाले गए। दोस्तों और लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने चुनाव का अपने मत का प्रयोग नहीं किया। लिखते हैं, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तथा प्रयोग नहीं किया। अपने एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं, सही, मत का प्रयोग नहीं किया। इसी चुनाव में मतदाताओं इसी चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 50% मत प्राप्त हुए हों और वह 5700 वोट से जीत गया। 5700 वोट से जीत गया। 5700 वोटों से जीत गया। तो बताइए 5700 वोटों से जीत गया, तो बताइए इस मतदाता सूची में
कुल कितने मतों की संख्या थी? कुल कितने मतों की संख्या थी? कुल कितने मतों की संख्या थी? दोस्तों ये सवाल है, देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ऐसे क्वेश्चनों की हमेशा लैंग्वेज बड़ी हो जाती है और ऐसे ही क्वेश्चन आते और होते बहुत सिंपल है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों क्या हुआ था, जो सूची आती है, चुनाव की जो सूची आती है, उसमें 10% मतदाता अपना मत देने के लिए नहीं गई, मतलब हम नहीं डालेंगे किसी कारण, बोला किसी ने हमारा विकास नहीं कराया, तो इस तरह लोगों की सोच होती है कि वो वोट डालने नहीं जाते। तो 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इसी चुनाव में 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अवैध मतलब कुछ क्या होता है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है किस तरीके खाना लगाना है, तो कहीं बीच में लगा देते हैं, वो कंडीशन आ जाती है कि जो पर्चे होते हैं उन पर स्याही व्याही फैलने का जैसी स्थिति बन जाते हैं, उनको मतों में काउंट नहीं किया जाता है, वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। इस चुनाव में यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 50% मत प्राप्त हुए हो तो वह 5700 वोटों से जीत गया हो, तो बताइए इस मतदाता सूची, जो सूची आती है उसमें कुल कितने मतों की संख्या थी, ये पूछा दोस्तों। बहुत इजी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था जो चुनाव रहा होगा, मतों की जो संख्या रही होगी वो अपने आप में 100% रही होगी। लेकिन क्या होता है, 100% रही होगी, लेकिन 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। दोस्तों अगर 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो कितने करेंगे? 90% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया होगा, आराम से किया होगा। लेकिन क्या होता है, 90% का फ्रैक्शन 1/9 होता है, 1/10। इसको मैं मतलब 10 में से 1 नहीं कर रहा है, कितने करेंगे? 9 बचेंगे, 9 बचेंगे। कुल मिला के ये 9 मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। 10 पे 9 मतलब पूरा 9 बचेगा। या आप चाहो तो 90 का 10% आप निकाल सकते हो, 9 आएगा। तो 90 बचे, 90 में से 9 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 81 बचेगा। ये क्या बचा था? 81% बचा। और मैं इधर लिख लेता हूं, 81% बचा था। 81% में क्या होता है दोस्तों, जो जीतने वाला प्रत्याशी होता है उसको 50% प्राप्त हुए, 50% मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले को कितने प्राप्त रहे होंगे दोस्तों? 31% रहे होंगे। 31% मत प्राप्त, 19 रहे होंगे। 31 मिलेंगे, दोस्तों हाँ 31 ही रहेंगे। हारने वाले को 31 रहेंगे, जीतने वाले को 50% प्राप्त हुए। अगर मैं इनका अंतर लूंगा, क्योंकि ये कितने वोटों से जीता था? 5700 वोटों से जीता था, लेकिन परसेंट में कितने से जीत रहा है? 19% की वैल्यू दोस्तों में कितनी दे रखी है? 5700। मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा यहां से, 5700 इधर कर लेता हूं दोस्तों, इधर कर लेता हूं। 1% की वैल्यू निकालूंगा मैं, 1% की वैल्यू 5700/19 इंटू 100 करूंगा, क्यों 100% थे वोट अपने आप में, इंटू 100। 19 दिया 57, 3 बार गया दोस्तों। क्या बचेगा? कुल मतों की संख्या जो निकल के आएगी, कितनी आएगी? 30,000 निकल के आएगी। इस तरीके से दोस्तों हमारा सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं था दोस्तों, मैंने क्या किया था, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 10 कम कर दिया, 90 बचा। चुनाव में 10% को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो मैंने 90 का 10% निकाल दिया। आप चाहो तो इधर निकाल सकते हो, 90 का 10% निकालूंगा, 9 आएगा दोस्तों। 90 में से मैं 9 खत्म कर घटा दूंगा, तो क्या बचेगा?
अब क्या कह रहा था, जो वैध मत थे 81% थे, उसमें जीतने वाले प्रत्याशी ने 50% मत प्राप्त किए थे, 50 किए, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 31%। 50 में से 31 घटा 19% की वैल्यू कितनी रखी? 5700। 19 दिया 57, 3 बार कट जाएगा, 100% की वैल्यू निकाल दोस्तों, कितना आ जाएगा? 30,000। इस तरीके से आराम से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।